हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक ब्रेन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेन। ब्रेन होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, इस टॉपिक में जो जो भी डिटेल आ रही है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आज मैं बात करने वाली वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो टॉपिक आता है वो है ब्रेन का। उसके ऊपर आज जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज आप पिछली वीडियो चेक कर लीजिएगा। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सभी की वीडियो आपको जो है मिल जाएगी। फर्स्ट इसमें जो आता है ब्रेन। सबसे पहले तो आपको इसकी जो पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, ब्रेन क्या है और इसकी इंट्रोडक्शन भी मालूम होनी चाहिए। क्लियर। आपने कभी ये सोचा है कि जब आप अपने दोस्त के घर पर यानी कि फ्रेंड्स के घर पर आप जाते हैं या अपनी रिलेटिव के घर में जाते हैं तो आपको जो उनका जो रास्ता होता है वो कैसे याद रहता है। ठीक है, कभी आपने इसके बारे में सोचा कि आपकी जो आंखों की पलकें हैं वो बिना सोचे अपने आप झपकती हैं, ऐसा क्यों? या आपने कभी ऐसा सोचा हो कि आपको जो ड्रीम्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कई साल पुरानी बातें भी आपको याद रहती है, ऐसा किसके कारण होता है? ठीक है, इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये सब किसकी वजह से होता है। वो है आपका माइंड यानी कि ब्रेन। जी हाँ, ये है आपका एक माइंड। आपका जो माइंड है आपकी बॉडी का क्या होता है, एक तरह से मालिक ही माना जाता है इसे। ठीक है, जो कि आपकी जगाने पर भी नहीं बल्कि आपकी जो नींद में भी होते हैं तब भी सब कुछ क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्लियर, समझ आई आपको बात? आपका जो माइंड है, माइंड के कई कई जो इसमें क्या होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं यानी कि पार्ट होता है जो एक साथ काम करते हैं। क्लियर। ये तो था हमारा माइंड, कि माइंड के ऊपर मैंने आपको बताया कि जो माइंड है वो क्या होता है और जो ब्रेन है वो कहाँ पर होता है। ब्रेन कहाँ पर और किससे इंक्लूड है? ये ब्रेन इंक्लूडेड होता है नर्व सिस्टम में। और ये कंट्रोल नर्व सिस्टम में टू ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रेन फर्स्ट, सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों कंट्रोल नर्व सिस्टम में आते हैं। क्लियर। सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन किसे कहा जाता है? जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा क्या करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का क्या करता है, सेंट्रल ऑर्गन माना जाता है। सेंट्रल ऑर्गन भी होता है। तो इसमें ब्रेन है यानी हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस ब्रेन की कहाँ पर जगह होती है और ये किससे किससे अंदर होता है, किसके अंदर होता है? और ये होता है स्कल बोन के अंदर होता है। कहाँ होता है? ये पॉइंट याद करने वाला है कि ये स्कल बोन के अंदर होता है। ब्रेन किसे कंट्रोल में करके रखता है, ये बात भी मालूम होनी चाहिए। सबको मालूम है कि हमारा जो ब्रेन है, हम जो पुरानी बातें भी याद करते हैं वो हमें याद आ जाती है। ठीक है, लेकिन ब्रेन जो है वो किसे कंट्रोल में करके रखता है, ये बात भी एक जो है आपको नोट करनी चाहिए। और कैसे हमारा जो ब्रेन हमारे सभी पार्ट को कंट्रोल में करता है। ब्रेन क्या वर्क करता है? ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है? जो ब्रेन होता है ये टू पार्ट को फंक्शन का काम करता है। और वो टू फंक्शंस कौन कौन से हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जो है जानना जरूरी है कि छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट होता है कंट्रोल एंड सेकंड होता है कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट है कि कंट्रोल क्या क्या काम करता है और कैसे करता है। जो कंट्रोल है, ठीक है, जो कंट्रोल है वो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल में करके रखता है। और हमें फीलिंग को क्या करता है, इसमें फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और जो हम वो करते हैं, मेमोरी है और जो भी एक्शन होता है उसे भी ये कंट्रोल में करता है। ये सब ब्रेन पर डिपेंड होता है। ये कंट्रोल करना क्या होता है, अब ब्रेन का वर्क होता है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट कैसे करता है? ये क्या होता है, सेंसरी सिग्नल को रिसीव कर लेता है। अब सेंसरी सिग्नल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? जो सेंसरी सिग्नल मतलब कोई भी छू लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गर्म चाय या गर्म पानी को छू लिया तो आपको ये एहसास हुआ कि गर्म चीज को छूने से आपके हाथ वो जल गया, तो आपने तुरंत ही अपने हाथ को वहां से हटा लिया। आपने क्यों हटाया? क्योंकि वो काफी गर्म था। ये सब ब्रेन सेंस करता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। एटमॉस्फेयर कैसा है,
क्लियर। किसी किसी चीज की स्मेल आना या कोई आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने का टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मिर्ची वाला है या कम मिर्ची वाला है, ये सब सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाता है। और जो हमारा ब्रेन है इस कलेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब जो एक्शन को आगे कौन सा जो है परफॉर्म करना है, हमारा ब्रेन कलेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे एक्शन भेजता है। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल भी भेजता है। ये किसके द्वारा होता है? हमारी बॉडी के एक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, गर्म चाय और वाटर, कि हमने गर्म चीज को टच किया तो क्या हुआ? पीछे किया क्योंकि वो गर्म था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाथ को पीछे क्यों किया, क्योंकि जो न्यूरॉन है वो हमारे ब्रेन तक गए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और हमने अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया। ये किसके थ्रू हुआ? मोटर न्यूरॉन के द्वारा। हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है कि ब्रेन, द ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मास ऑफ नर्व टिश्यू इन द बॉडी एंड इट वेट अराउंड 1.4 केजी। अब इसमें ये क्या बोल रहा है? हमारा जो माइंड है, माइंड जो बॉडी में नसों के ऊतकों का यानी कि टिश्यू का सबसे बड़ा और सबसे जटिल द्रव्यमान है। इसका जो वेट होता है 1.4 केजी किलोग्राम होता है यानी कि। और इसके बाद आता है इट लाई विद इन द क्रेनियल कैविटी। ठीक है। इसमें ये कपाल गुहा के अंदर होता है और इसमें क्या होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि ये ब्रेन है, मैंने जब ये आपको बताया कि ब्रेन क्या क्या काम करता है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे होता है। ठीक है। ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, दी ब्लड वेसल सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी रक्त यानी कि ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, वो माइंड को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तत्वों की क्या करता है, उसे सप्लाई करता है। ठीक है। इसके बाद आता है दे परफॉर्म द सर्कल्स ऑफ व्हील्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन। अब ये क्या होता है, ये हमारे माइंड के बेस पर व्हील्स का एक साइकिल बनाते हैं। ठीक है। दी फ्लो ऑफ ब्लड डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज। ये क्या करता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। क्लियर। इसके बाद आता है द अडल्ट ब्रेन comprises and only 2% of total body weight, but it consumes about 20% of the oxygen used at rest. Lysosome of brain cells are sensitivity to decreased oxygen and concentrations. अब इसमें क्या आता है कि जो हमारे क्या होता है माइंड में, बॉडी के कुल वजन कितना होता है, टोटल वेट होता है 2% होता है, लेकिन यह लगभग 20% ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है। माइंड जो होता है, ठीक है, माइंड जो होता है वो कोशिकाओं के लाइसोसोम ऑक्सीजन जो होता है उसमें कमी के प्रति क्या होता है, सेंसिटिविटी होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। इसमें आता है सेरिब्रम। This is the largest part of the brain and occupies the anterior and middle cranial forces, and it is divided by the deep brain and hemisphere and connected by a mass of white matter called ancops and columns and the spherical parts of the cerebrum and composed of nerve cell bodies and which from the cerebral cortex. The cerebral cortex show many and unfoldings of first of varying depth. अब इसमें क्या बोला गया है सेरेब्रम के बारे में? यह सेरेब्रम एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सेरेब्रम जो है एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है जो सेरेब्रम का मिडल जो क्रेनियल के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें जो है सेरेब्रम टू पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट के वेंट्रिकल में। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन टू पार्ट के अंदर बना होता है, मतलब टू पार्ट में डिवाइड होता है, उसे हम बोलते हैं हेमस्फेयर कहा जाता है। हेमस्फेयर के अंदर व्हाइट मैटर होता है, उसे हम बोलते हैं क्रॉप्स एंड क्लोजम्स कहा जाता है। जो सेरेब्रम का ऊपर का जो पार्ट होता है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। जो उसका सरफेस है, जो कंपोज है, वो किससे बना होता है? वो नर्व सेल बॉडी से मेड होता है, उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि इसमें बोला है जो हमारा माइंड है, माइंड का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सेरेब्रम का होता है सबसे ज्यादा। आपके माइंड का सोचने वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, साथ ही यह क्या करता है, आपकी जो वोलेंट्रिकल मसल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब आप चलना चाहते हैं या आप डांस करना चाहते हैं या आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं या फुटबॉल को जैसे आप किक करना चाहते हैं, तो ये सभी जो है काम कौन करता है, ये वर्क कौन करता है, सेरिब्रम के थ्रू से होता है। या आप ये कह लीजिए
या आपकी जो भी गतिविधियां यानी कि जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल जो सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आपने कोई भी जैसे मैथ का सम ले लिया, अगर वो बहुत ही ज्यादा टफ है तो आप क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे सोल्व करने की, या आप कोई वीडियो गेम खेल, जैसे आपने कोई इमेज खींची, ठीक है, ये सभी वर्क के लिए सेरिब्रम की क्या होती जरूरत होती है। आपकी दोनों जो स्मृति भी क्या होती है सेरिब्रम में रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसे कहते हैं, आपने जैसे मान लो जी कल रात को आपने खाने में क्या खाया, ठीक है, तो ये क्या थी, शॉर्ट टर्म। अब इसमें आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो क्या होता है, जैसे आपने उस बाइक का नाम जिस पर आप 2 साल पहले आपने मतलब बैठे थे, वो क्या होता है, सेरेब्रम आपकी वजह से ही उसको हेल्प करता है। जैसे आप से कहा कि आप ये काम अच्छे से पूरा करेंगे तो आपको इसका जो है प्राइज दिया जाएगा, और प्राइज की वजह से आप उस काम को करने में क्या करते, जान से ज्यादा उसको करने की कोशिश करते हैं। सेरेब्रम में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि हेड है, हेड के दोनों तरफ होता है। ठीक है, एक तो लेफ्ट एंड राइट, यानी कि इसमें क्या होता है, जो राइट हाफ का हिस्सा होता है वो क्या होता है, कलर, शेप और कई सारी चीजों के सोचने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, जैसे मैथ के सॉल्व करना सम को, या हमारी लैंग्वेज जैसी चीजों में क्या करता है, उसको हेल्प करता है। क्लियर, तो इसे हम बोलते हैं, ये क्या करता है सेरेब्रम, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कुछ चीजों को। क्लियर, तो ये तो था सेरेब्रम। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शंस की, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो फंक्शंस है वो क्या है। There are 3 main part of activity and associated with the cerebral cortex and mental activities in memory, intelligence, sense of responsibility, thinking, reasoning, moral sense and learning. अब इसमें क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 3 मेन पार्ट यानी कि 3 मेन फंक्शंस होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, रीजनिंग आता है, थिंकिंग आता है और मेमोरी आता है, और इसके बाद डिसीजन मेकिंग भी आता है और लर्निंग भी आता है, जो 3 प्रोसेस है। ठीक है, और जो ब्रेन में प्रोसेस चलता है वो भी हम काम करते हैं, या कुछ ऐसे जो टफ सम होते हैं मैथ के, उसे सॉल्व करने में, और हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं या हम मैथ के सम को सॉल्व करने का जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा माइंड चलता है। ठीक है, ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है। ठीक है, आता है सेंसरी परसेप्शन, इसमें क्या इंक्लूडिंग द परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट एंड हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होना, या कोई पेन होना, और सुनने की क्षमता होना, या कोई खाना खाने पर खाने में टेस्ट का पता चलना, ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है, ये उसी का काम होता है, और ये सभी को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, initiations and control of skeletal muscle and concentrations and therefore voluntary movements। अब इसमें क्या होता है, इनिटेशंस में क्या होता है, हमारी स्केलेटल है जो उसका मसल्स को अच्छे से काबू में करके रखता है, यानी कि कंट्रोल में करके रखता है, और उसकी मूवमेंट को भी काबू में करके रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइसेफ्लॉन, इसमें भी हम बात कर लेते हैं, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड कनेक्ट द सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन। ये क्या होता है, माइंड का वह हिस्सा जो सेरेब्रम को मिड ब्रेन से जोड़ता है। It consists of several structures situated around the end ventricle, the main ones being in the thalamus and hypothalamus। इसमें कई संरचनाएं शामिल होती जो तीसरे वेंट्रिकल के आपस में प्रेजेंट होती है। इनमें से मेन जो थैलमस और हाइपोथैलमस है, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड हियर, यानी कि जो यहाँ माना जाता है, द पीनियल ग्लैंड एंड द ऑस्पिक एंड चियामा आर सिचुएटेड हियर। ये क्या करते हैं, पीनियल ग्लैंड और ऑस्पिटिक जो चियामा है वहां पर प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, डाइसेफ्लन जो सेरेब्रम और मिड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। मिड ब्रेन आपस में जुड़ा हुआ होता है, और कौन कौन से पार्ट में होता है, एक तो थैलमस, हाइपोथैलमस एंड और क्या होता है, पिनरल बॉडी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि थैलमस, वो क्या होता है थैलमस, उसके बाद में भी हम देख लेते हैं कि थैलमस वो क्या होता है। इसमें आता है दी कंसिस्ट ऑफ 2 masses ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर सिचुएटेड विद द सेरेब्रल इन हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कॉर्पस एंड कॉलमसम। इसमें क्या होता है, थैलेमस में 2 टाइप का मासेस होता है। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट होता है ग्रे मैटर और सेकंड होता है व्हाइट मैटर। ये कहाँ पर होता है, जो हेमिस्फीयर होता है ग्रे एंड व्हाइट मैटर। ठीक है, इसके बाद आता है
इसमें है sensory receptor in the skin and which है information about touch, pain and temperature input and special sense travel to the thalamus where there is a recognition and इसके बाद आता है although only in a basic form is refined and inspection also involve other part of the brain। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थैलेमस से टू टाइप का मासेस होता है, कौन कौन सा होता है, ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है। ये कहाँ पर होता है, जो हेमस्फीयर होता है ग्रे एंड व्हाइट मैटर हमारी जो सेंसरी सेप्टर्स होते हैं, जो नर्व होते हैं, वो क्या वर्क करता है, स्किन से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो टच की इंफॉर्मेशन होती है और पेन की इंफॉर्मेशन और बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये सब कहाँ पर पहुंचाया जाता है, ये सब थैलेमस तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल बट important structure which weight around 7 gram and consists of number of nuclei. Is situated below and in front of the thalamus immediately above the pituitary gland. The thalamus is a link to posterior lobe by a complex system of blood vessels. Through these connections, the hypothalamus control the output the hormones from both lobes of the pituitary gland। अब इसमें क्या बताया गया है, आप हाइपोथैलेमस स्मॉल होता है, ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका वेट 7 ग्राम होता है। कितना होता है, 7 ग्राम होता है। ठीक है, इसमें कई नैबिक होते हैं। ठीक है, ये थैलेमस जो है उसके नीचे की ओर, ठीक है, प्रेजेंट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस किससे लिंक्ड होता है, ये पोस्टीरियर लूप से लिंक्ड होता है। ये पोस्टीरियर ग्लैंड के नर्व फाइबर में होता है। ये कहाँ पर, ये वहां पर प्रेजेंट होता है। ये ब्लड वेजल से, हाइपोथैलेमस ब्लड वेजल की एक जटिल क्या होती है, इसके अंदर एक जठर प्रणाली द्वारा पीछे की ओर लोब से जुड़ा हुआ होता है। इन कनेक्शनों के बीच में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब से हार्मोन के सिस्टम को कंट्रोल में करके रखती है। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। कंट्रोल्स द आउटपुट एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम बोथ लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, कंट्रोल ऑफ एपेटाइट एंड सैटिस्फैक्शन एंड कंट्रोल द थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल स्लीपिंग एंड अवेकिंग साइकिल। अब इसमें क्या है, जो भी हाइपोथैलेमस है, जो भी हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जो ये ऑटोनॉमिक जो भी है और नर्व सिस्टम, मतलब जो भी हमारी हार्ट बीट होती है वो अपने आप ही होती है। ठीक है, ये कोई भी कंट्रोल में नहीं होती क्योंकि हार्ट बीट तो अपने आप ही होती है। उसे हम ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम कहा जाता है, उसे ये कंट्रोल में करता है। ठीक है, जो भी जब भी हमें भूख लगती है उसे डाइजेस्ट करता है, उसे भी कंट्रोल में करता है। जब हमें यानी कि प्यास लगती है, जब हमें प्यास लगती है, जो भी हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, उसका जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है और बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, ये कंट्रोल में करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो काम होता है ये क्या करता है, उसको कंट्रोल में करता है। इसमें क्या होता है, जब हमें सोना होता है या हमें जागना होता है, ठीक है, ये क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्रेन स्टेम। क्या होता है ब्रेन स्टेम, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है, द माइंड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रम। इसमें क्या होता है, जो माइंड है, ठीक है, माइंड का ये जो एरिया होता है, जो माइंड के चारों ओर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लाई एंड नर्व फाइबर विच कनेक्ट्स। इसमें क्या होता है, कई सारी न्यूक्लाई और फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं। इट सेरेब्रम विद लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कोड। अब ये क्या होता है, ये माइंड के निचले वाला जो हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी के साथ सेरेब्रम जो है जुड़ा होता है। ठीक है, इट हैज इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो भी हम विजुअल और जो भी हम ऑडिटरी जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी इसमें विजुअल्स होता है या फिर इसमें क्या होता है, ऑडिटरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले भी करता है। ठीक है, मतलब इसमें जो हमारा ब्रेन है, मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट नीचे होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये सुनने की जो भी क्रिया होती है उसको कंट्रोल में करता है। मतलब इसका पूरा जो मीनिंग है वो क्या होता है, ब्रेन स्टेम क्या होता है, माइंड का एक स्मॉल हिस्सा जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। ब्रेन स्टेम सेरेब्रम के नीचे और सेरिबैलम के सामने ब्रेन स्टेम वहां पर प्रेजेंट होता है। यह माइंड के बाकी हिस्सों को रीढ़ की हड्डी से भी जोड़ता है, यानी कि कनेक्ट करता है। जो आपकी नेक होती है और जो बैक को भी ये चलाते हैं। ब्रेन स्टेम आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, भोजन को पचाने के लिए और ब्लड जो है उसको भी जो फ्लो करने के लिए सभी जो है वर्क को करता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम के जितने भी काम होते हैं उसका एक हिस्सा जो होता है इनवॉलेंट्री मसल्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है।
आपके बिना सोचे ही उस काम को करने में या हार्ट और पेट में जो भी अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं और ब्रेन स्टेम ही है, ठीक है। जो आपके हार्ट की अधिक से ज्यादा जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए भी कहता है। जब आप बाइक चला रहे हैं या आपके जो खाना है वो क्या होता है, पचाने का काम कर रहा होता है। ब्रेन स्टेम बॉडी को चलाने के लिए माइंड और अदर ऑर्गन को भेजे गए मिलियंस मैसेजेस का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसके बाद आता है पोन्स। पोन्स इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पोन्स। पोन्स क्या होता है, दी पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, पोन्स जो है, ठीक है, ये मिड ब्रेन के नीचे और सेरिबेलम के सामने और मेडुला के आयताकार के ऊपर प्रेजेंट होता है। देर आर न्यूक्लाई विद इन पोन्स, इसमें न्यूक्लाई होते हैं यानी कि इसमें नाभिक होते हैं। पोन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर, इसमें क्या होता है पोन्स में मेनली क्या होता है, नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। दैट फ्रॉम अ ब्रिज बिटवीन टू हेमस्फेयर ऑफ सेरिबेलम, जो सेरिबेलम के टू हेमस्फेयर के बीच में एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द मोस्ट इंटीरियर ऑफ द ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो माइंड है स्टेम का सबसे बड़ा इंटीरियर हिस्सा होता है। इट इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो, यह रीढ़ की हड्डी के जो हमारी नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी के साथ में क्या होता है, ये वहां पर कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इट इज अबव 2-5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क्ड बाय सेंटर फीचर्स। इसमें क्या होता है, इसकी जो इंटीरियर और पीछे की ओर सरफेस को सेंटर और इसे क्या बोल जाता है, पोस्टीरियर जो फीचर्स होता है उसको क्या कहता है, मार्क्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें आता है मेडुला हैज सम वाइटल सेंटर विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एंड विच लाई इन द डीपर स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, मेडुला के कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटर होते हैं जो कोशिका पिंडों के ग्रुप से युक्त होते हैं, जो गहरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें बोला है मेडुला जो होता है वो ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है और स्पाइनल कोड से बिल्कुल अटैच हो जाता है। पोन्स फिर भी ओब्लोंगेटा फिर भी स्पाइनल कोड क्या होता है इसमें स्टार्ट हो जाता है और ये 2 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका जो इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होता है वो सेंटर फीजर से मार्क्ड होता है। मेडुला में क्या होता है, और यह एक वाइटल सेंटर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इसके अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं देयर इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर, इसमें क्या क्या होता है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर्स, इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर एंड वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलिंग आता है। क्लियर। इसके बाद आता है सेरिबेलम। क्या होता है सेरिबेलम, इसके बारे में बात करते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है। इसके बाद आता है सेरिबेलम। दी सेरिबेलम इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स एंड बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरिबेलम। इसमें क्या होता है, सेरिबेलम पोन्स के पीछे और सेरिबेलम के पीछे के हिस्से की ओर नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। इट इज ओवल इन शेप, ये ओवल शेप में होता है। इट हैज टू हेमस्फीयर विच इज सेपरेटेड बाय नैरो एंड मीडियन स्ट्रिप कॉल्ड वर्मिस। इसी ये है जो शेप है, शेप में क्या होता है, अंडाकार होता है। इसमें 2 हेमस्फीयर होते हैं जिन्हें वर्मी नामक एक संकीर्ण जो इसके अंदर बीच में एक पट्टी होती है उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, स्ट्रिप के द्वारा अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, सेरिबेलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पोन्स से बिल्कुल पीछे और सेरिबेलम के नीचे होता है। ये ओवल शेप का भी होता है और 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 स्ट्रिप में डिवाइड होते हैं, नीचे की लाइन को हेमस्फीयर बोलते हैं जो पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। इट इज कंसर्न्ड विद द कोऑर्डिनेशन, वॉलंटरी, मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। Cerebellum may also have a role in learning and language processing. Damage to the cerebellum may result in coordination, muscular movement and strangling gait. अब इसमें क्या बोला गया है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। जो हमारा मसल्स है, जो भी हम पोस्चर लेते हैं, जब हम चाहे खड़ा होना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं, ये सेरिबेलम क्या है, जो भी हम सीखना चाहते हैं, लर्निंग यानी कि जो भी हम जल्दी से कैच कर लेते हैं उसे भी हेल्प करता है। अगर सेरिबेलम अगर डैमेज भी हो जाता है बाय द वे, तो उस पर कोई भी चोट लग जाती है बाय द वे, उससे हमें क्या नुकसान होगा, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो यानी कि जो हमारी मूवमेंट होती है बॉडी की, हाथ पैर हिलने की, उससे क्या होगा कि वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये स्टैगलिंग गेट
जो मीन्स यानी कि लड़खड़ाना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, हम इसके द्वारा हम क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।